जय हिंद, नमस्कार। टाइम्स नो को दिए गए इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी गलती को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, अग्निपथ योजना में ज़रूरत पड़ेगी तो हम बदलाव करने को भी तैयार हैं। ये बात इस समय कही गई जब लोकसभा के चुनाव सर पर है और रक्षा मंत्री ने सोचा कि यदि हम अग्निपथ स्कीम के ऊपर अपने स्टैंड पर बरकरार रहेंगे तो हो सकता है कि हमें नुकसान हो। इसलिए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बड़े संकेत दे दिए और इस बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अग्निपथ योजना के बारे में दिए गए बयान को लेकर बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि सरकार ने लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने के बाद अब चुनाव के चलते इस योजना में कमियों को स्वीकारा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को इसके लिए युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को एक टेलीविजन चैनल के कार्यक्रम में अग्निपथ योजना का बचाव करते हुए कहा कि युवाओं की भर्ती से जोखिम लेने की भावना बढ़ेगी और प्रौद्योगिकी कुशल सशस्त्र बल तैयार होंगे। रक्षा मंत्री ने आगे कहा है कि आज प्रौद्योगिकी का युग है और भारतीय युवाओं को भी टेक्निकल कुशल होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निवीर योजना के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए गए हैं, जिसमें अर्धसैन्य बलों में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमें कोई कमियां दिखती है तो हम उन्हें सुधारने के लिए तैयार हैं। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, देश के रक्षा मंत्री ने बशर्त कहा है कि वो अग्निपथ योजना में सुधार व बदलाव के लिए तैयार है। इसे पता चलता है कि मोदी सरकार द्वारा लाखों देशभक्त युवाओं पर थोपी गई अग्निपथ योजना अब काम नहीं कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि पहले तो मोदी सरकार के हमारे लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। अब चुनाव के चलते अग्निपथ योजना में कमियों को मानने की बात की है। उन्हें हमारे देशभक्त युवाओं से पहले माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका कहना था, कांग्रेस ने वादा किया है कि हमारी सरकार अग्निपथ योजना को बंद करेगी। अग्निपथ योजना ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमज़ोर किया है। अब कोई भी युवा केवल 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती होना ही नहीं चाहता। खड़गे ने आगे कहा है कि हाल ही में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे जी ने बताया कि अग्निपथ योजना में 75% लोगों को लेना था और 25% लोगों को बाहर करना था, पर मोदी सरकार ने इससे उल्टा किया। ये योजना तीनों सैन्य बलों पर जबरदस्ती लागू कर दी गई है। उन्होंने आगे दावा किया कि भाजपा के चुनावी जुमलों को देश का जागृत युवा सिरे से खारिज करेगा। उनके भविष्य को अंधकार में बनाने के लिए भाजपा दोषी है। इस प्रकार आप सबने देखा कि पिछले कुछ महीनों से अग्निवीर स्कीम को लेकर युवाओं में जबरदस्त रोष है और वो विपक्ष के साथ खड़े होकर सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हम ये बता देंगे कि आप सही है या हम सही हैं। एक देशभक्त युवा जो देशभक्ति का सपना लेकर देश की सेवा करने को सेना में जाता है, अब उसको टेम्परेरी सैनिक के तौर पर जाना जाता है और इसी को लेकर युवाओं में रोष है। वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम को वापस ले लिया जाए। सरकार अब तक अपने स्टैंड पर कायम थी, लेकिन अब सरकार झुकने को तैयार हो चुकी है। इतना बड़ा बयान एन लोकसभा चुनाव से पहले काफ़ी मायने रखता है। अब यदि युवा दबाव बनाए तो सरकार झुक सकती है। तो अग्निवीर स्कीम अब अंधकार में जिंदगी जी रही है और युवाओं की जल्द ही जीत हो सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय रखें। इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हो, चैनल और वीडियो पहली बार देख रहे हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।